गर्मियों में नहीं खा पाए। ठीक है, लुक्स लाइक एन आइसक्रीम कोन बट आइसक्रीम कोन नहीं है। ठीक है, एक्चुअली वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, थ्रू डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, जो पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो शेप मैंने ऐसा बनाया ताकि आप इंटरेस्टिंग रहे और याद रख पाएँ उसको। ठीक है, ए टू बी मूविंग अलॉन्ग दिस वन path, then A to B moving along this second path and moving along this three path. In all these three paths, you are moving from one initial point A to final initial point B. That means initial and final points are same, but paths are different. Certainly, the length of path is also different. In case we move along 1, it is the longest one. Along 2, it is smaller than 1, ठीक है, but least one is A to B, that is third. In all these three cases, the distance traveled is different. Distance is actual length of path traveled by the object. ठीक है, अब आप यहाँ से सपोज यू वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू नागपुर, ठीक है, अभी आपको पता है देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन मूव, ठीक है, थ्रू। जैसे आपको पता है यहाँ से आप सीधे जा सकते थे कुरई घाट से, पर वो बंद है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, इट विल नॉट बी दैट अलॉन्ग दैट कुरई, नाउ यू टू मूव थ्रू छिंदवाड़ा एंड देन अप टू नागपुर, और यू टू मूव फ्रॉम हियर टू कटंगी एंड देन इनसाइड तुमसर होते हुए आप नागपुर जाओगे। इन ईच केस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम बट द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड आर डिफरेंट। सो डिस्टेंस जो होती है it depends on path which you are traveling, it doesn't depend on initial and final position of the particle, ठीक है, its value only depends on path through which you are traveling, ठीक है। Now second thing, distance is always positive. When you say that you travel a distance of 100 kilometers, ठीक है, then it is 100 kilometers, it is a scalar quantity. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सिवनी टू नागपुर आपने यदि 125 किलोमीटर ट्रैवल किया तो सिवनी टू जबलपुर अपोजिट है इसलिए -148 है, नॉट लाइक दैट। सो डिस्टेंसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये सेकंड थिंग है। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई, दैट एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, clear, and its value doesn't depend on initial and final position of the particle but only depends on the path through which you are traveling or that object is traveling. It is a scalar quantity, तो आप देख रहे हैं कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड तो आपने देख ही लिया ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है डिस्टेंस के, क्योंकि आपको पता है ना चाहिए कि सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है आपका, सो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है राइट डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं या शायद 9th में, है ना, पर ये फिर से रिपीट होता है। ठीक है, वो राइट डिफरेंसेस, अब थोड़ा सा अपने को उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़नी चाहिए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताया कि डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ पर डिपेंड करेगा, एंड इट विल नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और लास्ट वन क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कभी छोटा नहीं हो सकता उससे। तो आप अपने को डिस्प्लेसमेंट समझना चाहिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस होना का मतलब क्या होता है, अपन ने वेक्टर पढ़ा था, उस वेक्टर में मैंने बताया था कि ए टू बी डिस्प्लेसमेंट को शो करना है यदि आपको, तो आप एक स्ट्रेट लाइन से सीधे उसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, देन वी से दैट ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी। तो इससे आपको एक थंब रूल मिल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मिनिमम डिस्टेंस तो सीधी स्ट्रेट लाइन से आप शो करोगे, तो ए टू बी स्ट्रेट लाइन से आपने शो कर दिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं ग्राफिकली यहाँ शो करूँ। एक ऑब्जेक्ट 3D में मूव कर रहा है, ठीक, यहाँ से गया ओ से ए तक, ठीक है, ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ये अपवर्ड मूव हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फिर उस कंडीशन में उसने और आगे ट्रैवल किया अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, देन ही रिटर्न बैक टू दिस इनिशियल पोजीशन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है, ए है, ये a√2 है। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट दैट इफ दिस वैल्यू इज a देन दिस वैल्यू इज ऑल्सो a एंड a। ये सारी डिस्टेंसेज है, मैंने इसमें मैं दूसरे कलर से
आपको एरो शो कर देता हूँ किस तरह से मोशन हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में गया पहले O to A, देन A to B मूव हुआ, B to C मूव हुआ, C to D होते वापस E तक आ गए। ये फाइनल पोजीशन E है उसकी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड नीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल में तो आपको सिर्फ लेंथ वाइज इसको ऐड करना है, a प्लस a रूट 2 प्लस a, तो कितना हो जाएगा, मैं लिखते जाऊँ a प्लस a रूट 2 प्लस a प्लस a प्लस a रूट 2 प्लस a, दैट इज इट इज इक्वल टू 4a प्लस a रूट 2, ठीक है। पर यदि उसने बोला व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज OE वेक्टर, है ना, क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन O है और फाइनल पोजीशन उसकी कितनी है, E है। तो वी जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड इंडिकेट एन एरो दैट OE विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2AI। अब आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हो इसलिए अपन इसको इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। यदि मैंने सिर्फ 2AI अब लिखा होता और पढ़ाया नहीं होता आई तो आपको समझ में नहीं आता। इट इज़ अलॉन्ग x डायरेक्शन, so it will be indicated by I unit vector and lengthwise the distance is 2a, so 2ai is displacement, तो displacement ये आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का जो मॉडुलस वैल्यू आने वाली है इट विल बी ओनली 2a, है ना, जबकि इसकी आप देख रहे हो 4a प्लस a रूट 2 विच इज़ क्वाइट लार्ज। इससे अपने को बहुत क्लियरली इंडिकेट होता है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट है, दे आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव। अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है 2a, ठीक है। यदि मैं इस तरीके से मूव करता, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं कि मैंने इस बोला कि ये O to A मूव किया, देन O to B गया, देन B to C मूव किया एंड देन रिटर्न बैक टू E D, ठीक है। ये A डिस्टेंस है, यहाँ भी A डिस्टेंस है, यहाँ भी A डिस्टेंस है, ये भी A डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये भी A डिस्टेंस, और यहाँ आ गया। तो ये माइनस A इंटू I है, ठीक, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आएगी OD, और OD वेक्टर विल बी माइनस A। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, ठीक है, इट में भी 0 ऑल्सो। सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे एक फैन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जहाँ से चलना शुरू किया वहीं बार बार वापस लौट के आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो एक पूरा सर्कुलर मोशन जो कंप्लीट, इट विल कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट will be 0, although distance travel will be 2 pi r, ठीक है, कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ उसने जो ट्रैवल किया 2 pi r, तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2 pi r बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इट्स वैल्यू डिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन पाथ through which you had traveled from one point to another. But in case of displacement, its value depends on initial and final position only and doesn't depend on path which has been traveled. जैसे आप इसमें भी देख रहे थे, ठीक है, O to A ट्रैवल किया है, पाथ बहुत सारे अलग अलग है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली OE वेक्टर, द सेम इज इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, अब नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मेन थिंग क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि है क्या ये, ठीक है। यू मस्ट नो व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को पूछता हूँ, ठीक है। यदि एक रॉकेट है, ठीक है, अब वो रॉकेट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड इट रीच टू हाइट ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और देन रिटर्न बैक to earth at the same point from where it has started, so it is very clear that displacement is 0 क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब इसमें ना साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि आप कैसे शो करेंगे O to A जब अपवर्ड मूव कर रहा था तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड दोनों का सम जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो आपको साइन कन्वेंशन स्टार्ट में डिसाइड करना होगा। यदि आपने इसको 0 लिया है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो इट विल बी प्लस 50J, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है तो J ले लिया, और वापसी में जब आएगा तो माइनस 50J, ठीक है।
वेक्टर साथ साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि वेक्टर का बहुत यूज़ करना है अपने को, और क्लियरली अंडरस्टूड यदि हो गया वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जी की बात करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू माइनस जी आएगा इंटू जी। जी मैग्नीट्यूड रहेगा और माइनस जे क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में आपने प्लस दिया है तो उसके अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ। एक्चुअली मोशन में अपन ने बताया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी से दैट इट इज़ इन मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो आप मोशन में नहीं हो, वी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स। ठीक है, बट सर्टेनली यू व्हेन यू आर मूविंग टू योर स्कूल, गोइंग टू योर स्कूल और गोइंग टू द मार्केट, देन इन दैट केस यू आर इन मोशन। ठीक है, तो मोशन एंड रेस्ट ये दोनों जो होते हैं ये रिलेटिव क्वांटिटी है। रेस्ट, परमानेंट रेस्ट की बात हुई थी कि परमानेंट रेस्ट पर कौन होगा इस पूरे यूनिवर्स में, नो वन इज़ एट परमानेंट रेस्ट, सारे के सारे टेम्पररी रेस्ट में हैं। ठीक है, क्योंकि आप रिलेट करते हैं, आप बोलो कि हम यदि रेस्ट पर हैं, जैसे अभी यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट या आप, यहाँ तो कोई नहीं बैठा, 3 बार है, लेकिन आप लोग जो है घर में बैठे रेस्ट में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। थोड़ा दूर जाके देखेंगे, ऑब्जर्वर मे बी आउटसाइड द अर्थ पेरीफेरी, तो जो उस कंडीशन में उसको अर्थ रोटेट होती दिखेगी। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि अर्थ रोटेट हो रही है तो ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट आर ऑल्सो इन रोटेशन। और बाहर जाएँ यदि आप, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है सन रेस्ट पर है, ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट सन के रिस्पेक्ट में सारे के सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, ये तब तक जब तक आप सोलर सिस्टम में हैं। वंस यू मूव आउटसाइड द सोलर सिस्टम, you will observe that solar system as well as sun, they all are moving around the center of our Milky Way। ठीक है, अब मिल्की वे पर अपन बात करें तो मिल्की वे एक पार्ट है, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज का। ठीक है, यदि अपन उसके बाहर जाके देखेंगे, ठीक है, मिल्की वे के बाहर, तो यू विल ऑब्जर्व दैट मिल्की वे इटसेल्फ इज इन मोशन एंड इट इज़ मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। हम अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए कौन अभी और किसके चारों तरफ घूम रहा है वी कांट से, बट दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दैट देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ एट परमानेंट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, और यही यूनिवर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट देयर इज कंटिन्यूअस एक्सपांशन ऑफ दिस यूनिवर्स। This universe has started from a small particle whose gravity was infinity, and once that explosion took place, the particles started to move away, reducing the gravity and increasing in volume. And that's why यदि आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपने चक्री देखी होगी जो दिवाली के समय चलती है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं मूव अवे होते जाते हैं, ठीक है, टूट करके। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो मूव होते हुए जो पार्टिकल्स गए वो खुद एक सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और वो खुद रोटेट होना शुरू हो गया और अपने चारों तरफ एक सिस्टम बना लिया। ठीक, और ये पार्टिकल्स कुछ अभी भी दूर की ओर चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पास में, दे आर स्टिल मूविंग अवे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं दे आर मूविंग कंटिन्यूसली अवे फ्रॉम ईच अदर। दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी, जो रेड शिफ्ट से वेरीफाई होती है, बाद में पढ़ेंगे अपन डॉपलर्स इफेक्ट में। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली मूव अवे हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं एवरीवन इज इन मोशन, यू कांट से दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट परमानेंट रेस्ट। ठीक है, तो हम जो बात करते हैं रेस्ट की वो टेम्पररी है, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तुम्हारा स्कूल इट इज़ एट टेम्पररी रेस्ट, अभी परमानेंट रेस्ट में आ गया है, ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी रेस्ट में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में देख ली। अब नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और बहुत सारे जो अपने फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड। आप रोज़ बाइक चलाते होगे, ठीक है, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है दैट हाउ टू गेन स्पीड। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड आप गेन करना चाहते यू वांट टू एक्सेलरेट। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा कुछ रेस्ट पर हो गया क्या? अच्छा, मूव नहीं कर रहा, सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक, एक कोई बार बार, ऋषिता को शायद बार बार अंदर बाहर होना पड़ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है लगता है,
क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे भी अटक रहा है ना। हाँ 1 मिनट है, मैं उसको थोड़ा ठीक करता हूँ, आप 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्लियर हो गया है, एवरीथिंग इज ओके। अभी भी क्लियर नहीं है। क्या लिख के आ रहा है? लिटिल बिट। ओके एक बार और मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ, है ना। मैं कैमरा स्विच करके वापस लौट के आता हूँ तो कई बार ठीक हो जाता है। हाँ अभी भी नहीं हुआ है, 2 मिनट वेट करेंगे। अच्छा कैमरा भी अटक गया लगता है, ब्लैकआउट हो रहा है। हाँ 2 मिनट है ना। आएगा है ना, थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है मेरे को बाहर जाके आना पड़े। हाँ अब शायद थोड़ा बहुत कुछ सुधरा होगा। नहीं अभी भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल बेटर है। ठीक है तो अभी क्लियर हुआ वेदांत? यस या नो ये बता दो। यस ठीक हो गया हो तो यस बोले, नहीं हुआ हो तो नो बोल दें। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ है ना, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है रिकॉर्डिंग इज़ गोइंग ऑन, तो आपको बाद में पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यदि एक हाथ को कोई प्रॉब्लम है फिर अटक गया है ना, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। नो अभी क्लियर नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद बाहर जाके अंदर आता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। 2 मिनट रुकेंगे आप लोग सभी। अब शायद क्लियर हो गया होगा। अभी क्लियर नहीं थी, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अब शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक तो आप एक चेक करेंगे, इज इट क्लियर नाउ? यस यस 2 3 4 एवरीवन यस। चलो तो बात कर रहे थे अपन वेलोसिटी और स्पीड की। ठीक है सबको पता है, ये 9th या 10th में आपने पढ़ा है that rate of displacement, this rate of distance traveled, इसको अपन टाइम रेट बोलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसके रिस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है अब ये टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ चेंज लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस में ऑलरेडी वो चीज़ शामिल है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज डिफाइंड एज स्पीड। सो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम विच इज़ यूज्ड टू कवर दैट डिस्टेंस। अब इसमें कई बार प्रॉब्लम कब आती है, जैसे ट्रेन वाले प्रॉब्लम देता है दैट अ ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और ए टू सी एंड देयर इज अ स्टॉपेज एट बी। द ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी a distance of 50 km in 2 hours. Then its stoppage at B was 20 minutes and then it covers the remaining distance from B to C, that is 25 kilometers in 145 minutes. Then find average speed of that particular train. अब इसमें आपको ये शामिल करना है कि नहीं करना है, B का टाइम करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द डिस्टेंस। ठीक है तो वैन एवर वी से टोटल टाइम इट मीन्स स्टॉपेज का, जो भी एक्सेलरेट किया उसका, जब रीएक्सेलरेट हुआ है उसका, सबका टाइम ऐड करना है, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं आप उसको। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल भी 2 आवर्स प्लस 3/4 आवर्स प्लस 20/60 आवर्स। ठीक और सॉल्व करके टोटल आवर्स निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 75, सॉल्व कर लोगे। ठीक है तो हमेशा इसलिए यहाँ पर जब एवरेज स्पीड की बात आएगी तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब आप लोगों के पास पेन और कॉपी है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक, उसको मुझे आप सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे और फिर अपन देखेंगे कि आप में से किसके सही आए या आपने किसने किसको उसको समझा इस चीज़ को। अ कार ट्रेवल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी in 2 hours with a speed of 50 kilometer per hour and returns back with a speed of 60 kilometer per hour. Find average speed for the travel, for whole travel। ठीक, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, 50 60 या 40 50 दे सकता है, ठीक है, 60 80 दे सकता है, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज सेम दैट अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रैवल। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया क्योंकि ये पहली मिस्टेक हर किसी से होती है। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जनरल कॉमन मिस्टेक है ये। अब क्यों हुई देखो, ए टू बी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x, स्पीड कितनी थी उसकी, हिज स्पीड वॉज 50 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम t1 टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x अपॉन 50 आवर्स। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न बैक then the speed was 60 kilometer per hour, same distance traveled, so t2 will be equal to x upon 60. So total time of travel t will be equal to t1 plus t2, so it will be x upon 50 plus x upon 60। इन दोनों का एलसीएम 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 plus 5 x, this is total time of travel। Now formula, what is the formula? Net distance ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, और यही अपन मिस कर गए, ये भी एवरेज होता है। नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x प्लस एक्स एंड दिस इज 11x अपॉन 300। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x अपॉन 11x और इंटू हो गया यहाँ 300। ठीक है, ये x से x हो जाएगा कैंसिल, तो इट विल बी 600 अपॉन 11। 11 5 ज़ा 55, बचा 5 पे 0, 11 4 ज़ा 44, 6 पे 0, 11 5 ज़ा इतना आएगा। अब आप बोलोगे हमारा आंसर तो पास पास था। ठीक है, पास पास नहीं था। ऋषिता 2 आवर्स क्यों लगेगा टाइम, कहीं नहीं बोला हुआ है कि टाइम इज़ 2 आवर्स, कहीं भी नहीं बोला। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and returns back with a speed of 60 km per hour. Find average speed for whole travel. ठीक है, time has not been given throughout। ठीक है, और ये अक्सर आप लोग गड़बड़ करते हो है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसमें ये गलती होती है ना, ये कॉमन मिस्टेक है, इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसीलिए मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ ये, क्योंकि आप एक बार गलती करोगे तो अगली बार उसे याद रखोगे। यदि मैं पहले ही आप लोग बताए थे ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये गलती होने वाली है, आपको पता ही नहीं चलती और आप सीधे एग्ज़ाम में जाकर करते गलती। ठीक है, तो यश शर्मा एक बार फिर देखें, मैंने क्या बताया, कार ट्रेवल होता है। आपको यदि दिक्कत जा रही है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम में बहुत आता है क्वेश्चन, है ना, 1/3 डिस्टेंस 2/3 डिस्टेंस। अभी तो मैंने इक्वल डिस्टेंस दिया, कई बार बोलता है कि 1/3 डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग 2/3 बाय 60 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो ये एक वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस केस में जब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो, 2 × 40 कितना था, 50 × 60 अपॉन 50 प्लस 60, दैट इज 2 × 50 × 60 अपॉन 110।
ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 इंटू 600 अपॉन 11, यही पहुँचे थे अपन, ठीक है, 600 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक। और अब हमेशा मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो दो मेथड्स होंगी, एक जो ट्रेडिशनल मेथड जिससे अपन सॉल्व करते आए हैं, और एक जो एक्स्ट्रा मेथड जो अपन जिससे अपन एग्ज़ाम में के बाद और भी एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, जिसको नोट करना है, मैं वैसे इसका फ़ोटोग्राफ लेके रख ले रहा हूँ, ठीक है, सो दैट यू विल गेट दैट फोटोग्राफ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल देने का सीधा मतलब ये था दैट स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड दैट्स वाई डिस्टेंस की जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी स्पीड की भी होंगी, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू विल डिपेंड ऑन पाथ विच इज़ ट्रैवल्ड एंड डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आप देख रहे हो वो तो वापस लौट के आ गया है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी जरूर जीरो होगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वेलोसिटी, बट एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे इट विल हैव पॉजिटिव वैल्यू ओनली, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वेलोसिटी, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4 पॉइंट्स में फिर से रिपीट कर दूं। नंबर 1, स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एंड वेलोसिटी क्या हो गई, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी एंड टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डिफाइंड एज स्पीड, ये पहला डेफिनेशन हो गई। सेकेंड पॉइंट है दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी and velocity is a vector quantity. Speed, its value will depend on path which has been traveled and doesn't depend on initial and final position of the object. जबकि velocity में its value will not depend on path, its value only will depend on initial and final position of the particle. टाइम डिपेंडेंट दोनों होंगे, ठीक है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी टाइम डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, टाइम पर डिपेंड करने वाले, जबकि अपन इसके पहले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में टाइम पर डिपेंड नहीं करता था वो, ठीक है। तो इट बोथ ऑफ द क्वांटिटीज़ विल डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस, ठीक, इनके बीच के, जो आप लोग लिख रहोगे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको भेजूंगा नोट्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अभी मैं समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मेरी बात ये समझ में आई है कि नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन JEE में 2016 में पूछा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ। A car travels 2/5 of distance with 40 km/h speed. Next 2/5 by 60 km/h and last 1/5 sorry distance by 50 km/h. Find average speed for travel. पूरी ट्रैवल के लिए एवरेज स्पीड निकालना है। ब्लर हो रहा है, यहाँ तो क्लियर आ रहा है, और किसी को ब्लर हो रहा है, कोशिश करना बाद में, पहले मैं समझा दूँ, ठीक। और इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को आज जो क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल्स, उसमें बहुत मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे जो सॉल्व करोगे। टोटल डिस्टेंस सपोज x है, तो 2/5x शुरुआत की जो है, उसके लिए उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 40 km/h। उसके बाद की 2/5 के लिए कितनी थी, 2/5x के लिए कितनी थी, 60 km/h। ये थी 2/5 ऑफ द डिस्टेंस 40 km/h, ये फर्स्ट था। नेक्स्ट 2/5 60 km/h, ये सेकेंड था। और लास्ट 1/5 उसके लिए 50 km/h, ये थर्ड था, ठीक है। तो लास्ट 1/5x के लिए कितना लगा, 50 km/h। मेरे को उम्मीद है कि अब आप इससे टाइम को इजीली कैलकुलेट करके निकाल लोगे, ठीक है। इसके लिए टाइम कैसे निकालोगे, t1 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इट विल बिकम 2 से 20 टाइम्स गया तो x/100। t2 = 2x/5/60,
2 से 30 टाइम्स गया तो x अपॉन 150 आवर्स। T3 इसके लिए निकाल लेंगे x अपॉन 5 अपॉन 50, सो इट विल बी x अपॉन 250 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम निकल आएगा t x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 150 प्लस x अपॉन 250। एलसीएम इसका कितना आने वाला है? 1500 इसका एलसीएम आएगा, तो 15x प्लस 10x प्लस 6x, तो 15 6 21 प्लस 10 31x अपॉन 1500। दिस इज वैल्यू ऑफ टोटल टाइम। नाउ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू x डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x है, अपॉन 31x अपॉन 1500। ईजी हो जाता है यहाँ पर आकर ना, x कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 1500 अपॉन 31 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लोगे 49 पॉइंट समथिंग आएगा, आपके कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एवरेज स्पीड विल बी 49 पॉइंट समथिंग। और ये एक पूरा तरीका हुआ, हालांकि मैंने पूरा एलोबरेटली लिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, एक एक टाइम को कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका यूज़ करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा ये अच्छे से हाउ होती है? ठीक है, उसको समझ लें अपन। ठीक है, ट्रिक क्या है? वी एवरेज इज इक्वल टू एन अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 डैश 1 अपॉन Vn। सपोज यू डिवाइडेड द होल पाथ इंटू n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जैसे यहाँ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 5 पार्ट्स में। थोड़ा देखें पूरे ट्रैवल को 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया 5th। ठीक है, इसमें से 250 यानी इन दोनों जगह पर स्पीड कितनी है? 40 और 40 है। फिर उसके बाद के इसमें कितनी है? 60 और 60 है, और लास्ट वाले में कितनी है? 50 है। ठीक है, तो अब हमारा ये फॉर्मूला जो आएगा 5 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 60 एंड 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू वी एवरेज। इन सब का एलसीएम 4 6 और 5 का 30 होगा, नहीं 30 नहीं होगा, 60 होगा, 60 आएगा 60। ठीक है, तो 60 आएगा, तो 5 अपॉन ये 60 में 600 आएगा, तो 40 का 15 टाइम्स गया, इसका 15 टाइम्स गया, इसका 10, इसका 10 और इसका 12। अब इसको ऐड करेंगे, 600 ऊपर गया तो 3000 हो गया, अपॉन ये 30 और 20 50 और 12 कितना हो गया? 62, या 1500 अपॉन 31। ठीक है, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो इसके पहले इतना लंबा सॉल्व करके अपने निकाला था। ठीक है, और इससे आप बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल दिमाग में इस चीज़ को रखें कि कोई कठिन नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वी डिवाइड द होल पाथ इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स। जैसे मैंने यहाँ 5 हर जगह 5 दिख रहा था, 1/5 2/5 तो वी डिवाइडेड द होल डिस्टेंस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और 5 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड कर दिया तो पहले 2/5 तक उसकी स्पीड कितनी है? 40, तो वहाँ 40 लिया V1 V2। फिर उसके बाद 2/5 तक 60 है, तो 60 है, V3 V4 हो जाएगा, और लास्ट वाले सेक्शन में V5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 डाइजेस्ट 1 अपॉन Vn इक्वल्स टू वी एवरेज। ठीक है, अब ये इसका यूज़ करके आप सॉल्व कर लोगे। क्या चीज़? हाँ, वो तो नहीं देख करके पता लगाना है। जैसे यहाँ दिख रहा है 2/5 और 1/5 ने 5 पार्ट में डिवाइड किया उसने। ठीक है, इससे अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक अपने को लगाना पड़ेगा। यश आया समझ में? ये यश ने डॉट डॉट डाला है, मतलब क्या है? कुछ टाइप नहीं हो पाया उसका। चलिए, तो आज अपन ने जो चीज़ सीखी है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं आपको दूंगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको क्रिस्टल क्लियर कि क्या क्या होता है। ठीक, पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैम। ठीक है, तो ये अपन कल करेंगे। ठीक, तो सी यू टुमारो।